हेलो गाइस, तो आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यह आपका लेक्चर नंबर 3 है और मैंने इससे पहले प्रीवियस जितने भी इसके प्रूफ होते हैं, बेसिक फार्मूले होते हैं इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए जो आपको यूज़ करना है, वो सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का भी, आप देख सकते हैं, वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे, फाइंड इनवर्स लेप्लास ऑफ 2s+3/3s+7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ये देखिए, ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर लीनियर इक्वेशन है। तो आपको पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, 2s+3/3s+7। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि आपका जो नीचे रहता है उसी को एडजस्ट करना रहता है ऊपर में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स लेप्लास को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखें। इनवर्स लीनियर इक्वेशन किस टाइप के होते हैं, देखो इस फॉर्म में होगा a इंटू एस प्लस बी। ये आपका इस फॉर्मेट में, देखो a की जगह पे क्या है यहाँ पे 2 और b की जगह पे है 3 और s एज इट इज। तो ये आपका लीनियर फॉर्म होता है। ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा होगा, a s² + b s + c। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर दिखे तो आपको समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सॉल्व इनवर्स लेप्लास 2s+3/3s+7। ठीक है, एज इट इज लिख लिया हमने। अब देखो नीचे वाले को जो है वही आपको देख लेना है कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर है। उसके बाद आपको करना है ये जो है उसी को आपको ऊपर एडजस्ट करना है। ठीक है, कैसे एडजस्ट करना है, देखो सबसे पहले अगर हम 2s+3 है तो 2s+3 को हम लोग को क्या करना है, ऐसा बनाना है। ठीक है, तो ऐसा बनाने ऐसा ऊपर हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व करने पे ये आना चाहिए। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये चीज़ जो है इसको हमने ऊपर पहले लिख लेना है। पहले आप ये लिख लेंगे नीचे, फिर एज इट इज़ सेम यहाँ पे ब्रैकेट देके ये लिख लेंगे। ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपको कब लिखना है, अब देखिए ये चीज़ हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको एडजस्ट करना है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 2s+3 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको 2s+3 आता है या नहीं। देखो यहाँ पे हम 2/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3s में, तो ये 3 कट जाएगा, 2s आ जाएगा, एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14/3 आ जाएगा। बट 14/3 नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए यहाँ पे 3 चाहिए, है ना। तो कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 14/3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस जैसे कि यहाँ पे -14/3 माइनस कर दिया। तो अब बताओ जो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे आया वो तो यहाँ से माइनस कर दिए तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो यहाँ पे हमें 3 तो चाहिए ना, तो +3 हमने इसलिए किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो एक बार करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 3s प्लस 14/3 माइनस 14/3 + 3। देखो ये तो ये कट गया, ये कट गया, बचा 2s+3 बचा ना। तो ये आपका एज इट इज आ गया। इसको हमें सॉल्व करने के लिए नीचे जो रहेगा उसी का यहाँ पे आपको इसके अंदर सेट करना है और सॉल्व करके इसको लाना है। ठीक है, ये सब क्यों करते हैं ये आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब जब ये कर लिया तो हमने क्या किया, एज इट इज़ लिख लिया, यहाँ पे जो था यही सेम लिख लिया। देखो अब करना ये है कि एज इट इज़ ये तो सेम लिख लिया, लेकिन ये 5/3 कैसे हो गया, जब इसको आप एलसीएम लोगे ना तो 5/3 होगा। देखो कैसे, 3 इंटू 3 को क्या हो जाएगा, 9। 14 से 9 चला जाएगा तो -5/3 बचेगा ना। तो एज इट इज़ बच गया और नीचे को हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट कहने का मतलब ये है कि लेप्लास को इसके साथ भी सबसे पहले आपको करना ये है कि अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ भी डिवाइड कर लेते हैं और इसको इसके साथ भी डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 2/3 और ये आपका एज इट इज़ है और नीचे हमने इससे डिवाइड कर लिया। ठीक है, माइनस माइनस ये 5/3 लिख लिया और देखो यहाँ पे 5/3 को कॉमन लिया हुआ है इंटू। अब
वन वन इस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में आपको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है, कर दिया हमने। अब देखो करना क्या है, ये तो ये कट जाएगा पूरा, ये तो आपका कटेगा नहीं, तो ये अब क्या करेंगे हम लोग स्प्लिट कर देंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी इन्वर्स लेप्लास को, ठीक है। तो जब हम लोग ये कर देते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कट गया, बचा क्या 2/3, तो इन्वर्स लेप्लास 2/3 माइनस इन्वर्स लेप्लास 5/3 और ये आपका एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इस 2/3 को कॉमन ले लो, कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे 2/3 इन्वर्स लेप्लास, यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस ये 5/3 को कॉमन ले लिया, इन्वर्स लेप्लास 1 एज इट इज जो बच गया उसको हमने लिख लिया, ठीक है। अभी करना ये है कि अब देखो इन्वर्स लेप्लास 1 का जो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन होगा 0। हमने प्रूफ देखा था इन्वर्स लेप्लास 1 रहा है तो आपका इसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो यही हमने क्या किया, इसका वैल्यू अगर 0 हुआ तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके भी 0 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 5/3 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। अब देखो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है, 3 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। 3 को जब कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 3 को यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या, s+7/3। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि हमें इसमें कोई कॉम्प्लेक्स ना दिखे, बस सॉल्व हो जाए तुरंत, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9। तो इसमें हमने 3 को कॉमन ले लिया, 3 को जब कॉमन ले लिए तो हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है, 5/9 इन्वर्स लेप्लास 1 जो बचा यहाँ पे वो लिख देंगे 1/s+7/3, ठीक है। ये बच गया एज इट इज़। अब देखना ये है कि आपका यहाँ पे ये जो फॉर्मेट आ रहा है 1/s+a, मान लो इसको a, ठीक है, ये मान लिए, तो 1/s जब होता है तब हमारा इसका लेप्लास क्या हो जाता है, इसका लेप्लास हो जाता है, सॉरी इन्वर्स लेप्लास हो जाता है e⁻80, ठीक है, e⁻80 होता है। और अभी चलिए हम लोग लिख लेते हैं, तो ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/9 आ जाएगा एज इट इज। अब e⁻−a हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 7/3, ठीक है। क्यों होता है, इस फॉर्मूले को यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए इस इन्वर्स लेप्लास के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, e⁻−7/3, ए हमारा 7/3 हो गया था, इंटू टी जो यहाँ पे है वो एज इट इज हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही था, ठीक है। ये किसका था, इन्वर्स लेप्लास 2s+3/3s+7 का, ठीक है। चलिए थैंक यू, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, और उनको भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का ये वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। थैंक यू।